शादी के अगले दिन ही प्लानिंग कर ली थी, राजा को मार डालो। राजा से हम लोगों ने पूछा था कि कहाँ पे जा रहा है तो बोले मेरे को खुद को नहीं मालूम, बस मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में अचानक से राजा ने बोला कि मैं मेघालय की टिकट हुई है, मेघालय जा रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस भी जानना चाहती है और इस देश का एक आम नागरिक भी। तो चलिए बारी बारी हर सवाल के जवाब से ही कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, 23 मई को सोनम लिविंग रूट ब्रिज पर फिर से क्यों पहुंची थी? आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये मेघालय का वो नोंगरियात गांव है जहां सोनम की हेट स्टोरी का हर राज मौजूद है। चेरापूंजी के इसी नोंगरियात गांव में मौजूद है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जहां तक पहुंचने के लिए एक बेहद लंबा और थकाने वाला रास्ता तय करना पड़ता है। 22 मई को अपने पति राजा के साथ सोनम करीब 4000 सीढ़ियां उतरकर और मुश्किल ट्रैक को करते हुए यहां तक पहुंची थी। राजा रघुवंशी के हत्याकांड का पूरा सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने पड़ताल की है और संवाददाता मनोज वर्मा 4000 सीढ़ियां उतरकर उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां 23 मई को सोनम राजा को फिर से लेकर गई थी। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये डबल डेकर ब्रिज पर जाने का एकदम सुनसान रास्ता है और अब यहां पर चलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए इस रास्ते को क्यों चुना, क्योंकि यहां पर कोई भी मौजूद इस वक्त नहीं है और उस दिन भी यहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कत्ल कहीं पर भी किया जा सकता है, हो सकता है कि सोनम को मौका ना मिला हो और जो कातिल साथ में घूम रहे थे उनको भी मौका ना मिला हो, क्योंकि एक गाइड सामने आया था जिसने साफ तौर पर यह बताया था कि उसने इस रास्ते पर जाते हुए सोनम को, राजा रघुवंशी को और 3 लोगों को बातें करते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस को एक क्लू भी मिला था। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं एकदम घना जंगल है, करीब 4000 ये सीढ़ियां हैं और यहां से डबल डेकर ब्रिज पर जाने में 1.5 से 2 घंटे करीब का वक्त लगता है और आदमी इतना थक जाता है कि अगर वो बचने की कोशिश भी करे तो बचने की कोशिश वो कैसे करता। तस्वीरों में देखिए जिन सीढ़ियों से संवाददाता मनोज वर्मा उतर रहे हैं वो रास्ता कितना सकरा है। ट्रैक की दूरी करीब 3 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन लगातार सीढ़ियां चढ़ने और उतरने का ये रास्ता बेहद चुनौती भरा होता है। एक खूनी साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम ने कौन सा रास्ता चुना था, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। मेरे कैमरामैन रविश पांडे अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरों में अब सीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, आगे सीढ़ियां नहीं है। सोनम और राजा रघुवंशी इसी रास्ते से होते हुए डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचे थे और वहां पर एक होमस्टे में रात गुजारी थी। सिर्फ ब्रिज तक नीचे पहुंचने में ही 2 घंटे का वक्त लग जाता है और वापसी में फिर से सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, यानी मुश्किल और बढ़ जाती है। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचना कितना मुश्किल है, खासकर जब आप बिना रुके चल रहे हो। संवाददाता मनोज वर्मा की शर्ट पसीने से भीग चुकी है और वो साफ तौर पर बेहद थके हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक मुश्किल और सुनसान जबकि दूसरा रास्ता भीड़ भाड़ वाला और थोड़ा बेहतर है। लेकिन सोनम ने लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए सुनसान और बेहद मुश्किल रास्ते को चुना था। डबल डेकर ब्रिज की तरफ आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जहां से आम टूरिस्ट आते हैं, वो रास्ता ये है।
लेकिन सोनम ने इस रास्ते को नहीं चुना। उसने वो कठिन रास्ता चुना जहां से कोई नहीं आता। वो रास्ता एकदम सुनसान है जहां से हम पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो कत्ल हुआ है वो पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें वो सभी के सभी इन्वॉल्व थे और जो कातिल थे वो लगातार सोनम और राजा रघुवंशी के साथ घूम रहे थे। 22 मई को लिविंग रूट ब्रिज को देखने के बाद सोनम और राजा यहीं पर मौजूद एक होम स्टे में रुक गए थे। सबसे पहले एबीपी न्यूज उस होम स्टे तक पहुंचा है जहां सोनम और राजा रुके हुए थे। करीब 2 घंटे चलने के बाद और करीब 4000 सीढ़ियां उतरने के बाद हम उस होम स्टे पर पहुंच चुके हैं जहां पर सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को लेकर के पहुंची थी। आप देख सकते हैं ये शिप्रा होम स्टे है और इसी होम स्टे में 22 मई की रात उन्होंने गुजारी थी। वो यहाँ पर रुके थे। ये वो कमरा नंबर 4 है जिसके अंदर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी रुके थे। तस्वीरें आप इस कमरे की देख सकते हैं। इसके अंदर एक बेड है, सामने आपको एक खिड़की नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है और एक छोटी टेबल है और एक स्टूल है। जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब वो दोनों यहाँ पर पहुँचे थे तो जो रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है वो राजा रघुवंशी ने की थी और उसके अंदर सिर्फ राजा रघुवंशी ने अपना नाम मेंशन किया था और +1 किया था। यानी हो सकता है कि इसमें भी सोनम की कोई साजिश हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।